students. Today we will start the numerical problems from the chapter number 1. So you can see here and read the question number 1. A nut is opened by a length 10 centimeter. If the least force required is 5 Newton, find the moment of force. Moment of force means we need to calculate the torque here. Okay, now just write down the details given in the question. The length means distance, perpendicular distance, that is 10 centimeter. Okay, and the force required is 5 Newton. Wrench means यहाँ पे एक नट है, इस टाइप से होता है ना एक. You need to open this nut here. आपको इस नट को ओपन करना है, ठीक है. तो यहाँ पे आपने जितना फोर्स लगाया, that force is 5 Newton, and the length of the wrench is 10 centimeter here. आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है. नाउ व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कितना फोर्स लगाया? 5. एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कौन सा लेना होता है? जिस पॉइंट से आप फोर्स लगा रहे हैं और जो पाइवटेड पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स होगा नेट, तो ये पाइवटेड पॉइंट होगा. इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर यू विल कन्वर्ट इट इन मीटर. So it will be equals to 0.1, that is 0.5 Newton meter is your answer. This is the question number 1. Okay, now read the question number 2. The diagram of question number 2 is here. You have a wheel of diameter 2 centimeter. Okay, 2 meter. So this is the center point O. It is pivoted from here. Axle यही होता है ना, तो ये 1 meter, here 1 meter. You are applying the force of 2 Newton here at the point B, and this is the point A. So you need to calculate the moment of force about center O. Moment of force means torque. आपको torque calculate करना है फर्स्ट पार्ट में, center O तक. टॉर्क का क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स इज 2 हियर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? आप जहां फोर्स लगा रहे हैं और जिस पॉइंट तक वो पूछ रहा है, कहां तक पूछ रहा है? सेंटर तक. तो उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1. सो हियर 2 न्यूटन मीटर इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट एट पॉइंट ए. एट पॉइंट ए सेम टॉर्क कैलकुलेट करना है. फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितना होगा? 2. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? आप जहां फोर्स लगा रहे हैं और जहां तक वो पूछ रहा है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम लाइक दैट इन फर्स्ट पार्ट. तो इस बार ए तक पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन दैट विल बी इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर. दिस इज योर सेकेंड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, now here is the diagram for the question number 3. The force of 10 Newton. We have a uniform this rod. This is the point A and this is the point B. On point A and point B, same force is acting but in opposite direction. Okay, and then it is pivoted from the center point and the length between this A and B is 4 meter. एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है? रीड द लास्ट लाइन. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवट O. इट मीन्स आपको A और B से इस O के अराउंड रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क कैलकुलेट करना है. पहले आप A के अराउंड कैलकुलेट करिए. टॉर्क अराउंड अबाउट A, ठीक है. अबाउट A टॉर्क कितना होगा? वही सेम फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितना है? 10. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के अबाउट. पाइवटेड पॉइंट कौन सा है? ओ. तो उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये कंप्लीट 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर 2 मीटर. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 2. दैट इज 20 न्यूटन मीटर. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन हियर? ये ऐसे रोटेट करेगा, सो डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज. ओके, नाउ एट द पॉइंट बी, टॉर्क अबाउट बी यू विल कैलकुलेट. कितना फोर्स लगा रहे हैं आप? 10. सेम डिस्टेंस कितना होगा? 2. दैट इज 20 न्यूटन मीटर. ये भी कौन सी डायरेक्शन होगी? ऐसे ही घूम रहा है ना, जैसे क्लॉक घूमती है, क्लॉकवाइज. ठीक है, दोनों ही क्लॉकवाइज है. तो रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? 20
plus 20, that is 40 Newton meter. This is your answer. And direction क्या होगी? Same clockwise. Okay, now our next question is, you have a uniform meter rule and this is a typical question. Okay, we can say, just listen it very carefully. आपके पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है. मीटर रूल मीन्स व्हाट? 100 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स ये 100 सेंटीमीटर का है. ठीक है, ये एक पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. एंड दिस यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस इटसेल्फ एट 58 सेंटीमीटर मार्क. इट मीन द सेंटर पॉइंट क्या होगा? 50 है. ठीक है, लेकिन ये अपने आप को बैलेंस करती है 58 सेंटीमीटर पर. ये इसका पाइवेटेड पॉइंट है. ठीक है, जैसे ठीक है ये 50 होगा. अब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? उसके सेंटर में. जैसे यही मार्कर है. ठीक है, अगर आप बोलोगे इसका वेट कहाँ होगा, इसका वेट कहाँ पे होगा? इसके सेंटर में ही होगा ना, 50 सेंटीमीटर पे एग्जैक्ट एट द मिड पॉइंट. तो इसका वेट क्या होगा? यहाँ पर. ठीक है, 58 सेंटीमीटर पे पाइवेटेड है. अब बोल रहा है प्लेस व्हेन ए वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड. और एक वेट 20 सस्पेंडेड है, कहीं पर है, या तो ए पर या बी पर. अब जरा खुद सोचना, ये ऑब्जेक्ट 58 सेंटीमीटर यहाँ पे बैलेंस करता है. अगर आप इसे बैलेंस इसे रोकना चाहते हो ऐसे, तो कहाँ पर वेट सस्पेंड करोगे? लॉन्गर साइड या शॉर्टर साइड? शॉर्टर साइड ना, तो आपने यहाँ पर एक वेट सस्पेंड किया, दैट इज 20 GF. GF इज द यूनिट ओनली. Okay, now this is your first answer. Diagram of the arrangement. Now we need to calculate this weight W. We will use the principle of moment here. Anti-clockwise moment is equals to clockwise moment. Okay. This anti-clockwise moment is equals to clockwise moment. Okay. एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें से कौन सा फोर्स होगा जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? दिस W. ठीक है, मोमेंट मीन्स क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क. तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क हियर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितना है? वेट के इक्वल, क्योंकि जितना वेट होगा उतना ही तो फोर्स अप्लाई करने वाला है. तो W मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डिस्टेंस किस किस के बीच में? W का पाइवेटेड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा. W कहां पर होगा? 50 पर. 58 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 8. ना क्लॉकवाइज मूवमेंट. क्लॉकवाइज किसकी वजह से होगा? 20 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में. ये पूरी यूनिफॉर्म रोड कितनी है? 100 सेंटीमीटर. ये 58 हो गया, तो ये वाला कितना होगा? 42 सेंटीमीटर. देन ओके, देन 20 मल्टीप्लाई बाय 42, क्योंकि ये डिस्टेंस है 20 का पाइवेटेड पॉइंट के बीच में. ठीक है, सो नाउ यू विल कट इट. जस्ट 4 2 जा 5, 21. Then W is equals to 105 GF. This is the weight of this ruler which will exert always at the center point, that is at the 50 centimeter mark. Okay, now read to question number 5. You have a uniform meter rule again. Meter rule means 100 centimeter. ये लेंथ कितनी होगी इसकी? 100 सेंटीमीटर वी विल टेक. इज पाइवेटेड एट इट्स मिड पॉइंट. कहाँ पे पाइवेटेड है? मिड पॉइंट पर, यहाँ पर. ये 50 हो गया एंड दिस वन विल बी योर 50. अ वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट. किसी भी साइड आप एक 50 GF का वेट सस्पेंड कर देंगे. ठीक है, वेयर शुड ए वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल. आपको इस क्या करना है? ये मार्कर है. ठीक है, आपको 50 पाइवेटेड है सेंटर से, यहाँ पर 50 GF का वेट सस्पेंड किया हुआ है. अब इसको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए आप इधर 100 GF का वेट सस्पेंड करेंगे. बस इतना बताना है कि वेयर यू विल प्लेस इट. यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा. ठीक है, सो हियर वी अज्यूम दैट यहाँ पे 100 GF का वेट सस्पेंड किया. ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस माना x. Again we will use the principle of moment, that is anti-clockwise moment is equals to clockwise moment. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज किसकी वजह से होगा? 50, दिस वन. सो 50 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डिस्टेंस कहां से कहां तक? वही पाइवेटेड पॉइंट तक. पाइवेटेड कहां पर है? ये 50 पर.
इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 50 इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसकी वजह से होगा 100, ये ऐसे रोटेट कराएगा। इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस कितना लाइट किया x, सो व्हेन यू विल कट इट, सो x विल बी 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये सस्पेंड किया जाएगा। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज we have a uniform meter rule of 100 centimeter, as you can see here. It is pivoted at the center and a weight of 40 gf is suspended at 10 centimeter mark and a weight of 20 gf is suspended at a weight of 90 centimeter mark. The first part is the rule in equilibrium. Equilibrium कब होगा when anti-clockwise movement is equals to clockwise movement. अगर वो दोनों इक्वल हैं तो आपका जो रूल है वो इक्विलिब्रियम में होगा, बैलेंस्ड होगा। ठीक है, अगर वो नहीं है देन योर रूल विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ वी विल कैलकुलेट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मीन्स टॉर्क which is equals to force multiplied by perpendicular distance. So anti-clockwise किसकी वजह से होगा 40 या 20? It will be just because of 40, ये ऐसे रोटेट करेगा। तो फोर्स इज 40 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से कहां तक 40 और पाइवटेड पॉइंट के बीच में जितना भी डिस्टेंस है कितना है 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 40। इट विल बी 1600 न्यूटन जीएफ एंड योर दिस वन विल बी सेंटीमीटर। ओके, न्यूटन क्यों नहीं, क्योंकि आपका वेट जीएफ में था एंड मीटर विल नॉट कम क्योंकि ये आपका रूल सेंटीमीटर्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ओके नाउ क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ 20, ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, फोर्स 20 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा 90 माइनस 50 दैट इज 40, 800 जीएफ सेंटीमीटर। ये दोनों अनइक्वल है, hence the ruler this rule will not be in equilibrium. ठीक है, now it will just read this line. If not, how will the rule turn? किस डायरेक्शन में रूल टर्न करेगा? जिस साइड फोर्स ज्यादा होगा, मोमेंट टॉर्क ज्यादा होगा। किस साइड ज्यादा है 1600 साइड। सो योर रूल विल टर्न अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज how can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 gf? It means अब आप इसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो 40 gf का एक एडिशनल वेट है, आप किस साइड सस्पेंड करेंगे along this side और along this side. Okay, now you will see this 50 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ हैवी वेट है, यहाँ थोड़ा लाइट वेट है, तो ये थोड़ा डाउनवर्ड मूव करेगा। अब इसको बैलेंस करना चाहते हो तो कहां पर सस्पेंड करोगे, जहां लाइट वेट होगा तभी तो ये बैलेंस होगा। सो हैंस वी विल सस्पेंड दिस 40 जीएफ वेट अलोंग दिस साइड। कहीं पर भी सस्पेंड कर सकते हैं। हियर आई सस्पेंडेड एंड वी एज्यूम द डिस्टेंस एक्स ओवर हियर। हमें नहीं पता वो कहां सस्पेंड, एक्स मान लिया। ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ओवर हियर। अगेन वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट in which anti-clockwise movement is equals to clockwise movement we will write. तो anti-clockwise क्या होगा सिर्फ इसकी वजह से that will be is equals to 40 multiply by this 40. Okay, is equals to clockwise. Clockwise इस बार दो है 40 gf and 20 gf, दोनों की वजह से मोमेंट कैलकुलेट करो and add them. First we will write about 20. 20 multiply by 90 minus 50 is equals to 40. ठीक है, अभी पहले किया था प्लस, नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ 40, सो 40 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, वी विल एज्यूम इट एज एक्स। नाउ वी जस्ट सॉल्व दिस पार्ट, इट विल बी इज इक्वल्स टू 1600 800 40x, 800 इज इक्वल्स टू 40x, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 20, तो x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर इट कम्स। तो 50 से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो कहां पर सस्पेंड करेगा ये 70 सेंटीमीटर मार्क पर आपका ये 40 जीएफ का वेट सस्पेंड करेगा, तब आपका ये रूल किस में आ जाएगा इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव ए बैलेंस हियर, सेम a road we have which is
हैज इट आर्म्स ऑफ लेंथ 60 and 40 सेंटीमीटर. ठीक है, this one we take 60 centimeter and this one we take 40 centimeter. It means we have a uniform meter roll only. What weight capped on pan of longer arm? Longer arm की साइड आप कितना weight हैंग कराएंगे? Will balance an object of weight 100 gf capped on other pan. यहाँ पर एक weight रखा हुआ है जिस that is 100 gf. ठीक है, इसको बैलेंस करना. Same principle of moment we will use. Anti-clockwise moment is equals to clockwise moment. So this one will anti-clockwise just because of W and 100 की वजह से क्या होगा? Clockwise. ठीक है. So anti-clockwise moment is W multiplied by pivoted point is here. कितना distance है? 60 is equals to clockwise moment that is 100 multiplied by this difference. 100 multiplied by 40. 0 by 0. 2 and W is equals to 200 upon 3 that is 66.67 GF. So it means आप longer side 66.67 GF का weight जब suspend करेंगे then your this physical balance this uniform rod will be in balance state.